हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये राजमा मतलब ऐसे ही छौंक रही हूँ। वैसे तो राजमा चावल बनाने थे, पर आप लोगों को बताइए मम्मी की वजह से मैंने सूखे सूखे थोड़े से कर दिए जो मम्मी और मोनिका खा पाएँ। तो मैंने इस राजमा में से निकाला और इसको मैंने मतलब तड़का दिया। राजमा काफ़ी अच्छे से उबल गए थे, मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा पानी दे दिया था उनमें, क्योंकि दाल चावल में तो राजमा गीले ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ऐसा किया, हरी मिर्ची काटी, जीरा डाला, अदरक डाली और इसको मैंने सूखा सूखा कर लिया। ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्कूल वगैरह में हम गीला राजमा नहीं दे सकते ना, तो इस तरीके से दे दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मेरी जैसे एक बार ट्राई करिएगा और स्कूल के टिफ़िन वगैरह में रखिएगा, बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मम्मी के लिए, तो मम्मी ने जाने की प्लानिंग कर ली, आप लोगों को मैं बता दूँ तो इस वजह से। तो देखिए काफ़ी अच्छे से उबल गए, मैंने इसको निकाला, उधर मसाला तैयार हो गया। मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी बताओ कितने निकाल दूँ। मम्मी ने बोला थोड़े से ही निकाल देना, ज़्यादा मत निकालना, तुम अपने लिए बना लेना। वैसे तो ये डिसाइड हुआ था गणपति बब्बा आएंगे, उनको बिठा के मम्मी जब जाएंगी। फिर मम्मी क्या एकदम से प्लान बन गया, मम्मी जाने लगी, क्योंकि मोनिका की सास की थोड़ी क्या उनको शायद टाइफाइड हो गया है, तो मोनिका चली जाएंगी अपने ससुराल, तो इस वजह से जाना पड़ा। देखिए ऐसी चीज़ें जाना ही होता है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, जैसे आपको सही लगे। हालांकि आप लोगों को पता ही है, मैंने बोला था मैं मम्मी को अपने साथ रखना चाहती हूँ, पर ये बात सच्ची है, पर ये कड़वी है। बेटी कितना भी बेटा बनने की कोशिश करें, नहीं बन पाती हैं, क्योंकि बहुत बिना कहे आप लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, नहीं हो पाता है। जो बेटा हो जाएगा वो बेटी कभी नहीं हो पाएगी। मैं अपने नज़रिए से कह रही हूँ, मेरे बात से कुछ लोग सहमत होंगे, मुझे पता है कुछ लोग नहीं सहमत होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है। फ़िलहाल इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। राजमा इस तरीके के हुए। पूड़ी बनाई तो पूड़ी नहीं खाएंगे, रात की रोटी इसमें नीचे ले। देखो कितनी सुंदर सुंदर पूड़ी बनाई। और कल कमेंट आए थे कि जब आपके भाई के साथ मम्मी रहती नहीं है तो गुल्ला को मोनिका क्यों साथ में ले लेके घूमते हो। पता नहीं, मेरा गुल्ला से एक अटैचमेंट है, जो कि मैंने उसको छोटे से रखा है, तो वो अटैचमेंट हटता नहीं है। मुझे नहीं पता, सब लोग बोलते भी है, मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं मैं भी नहीं बोलती कि मतलब वो ऐसे सब है तो तुम मतलब क्यों रखती हो। तो फिर इसलिए मैं भी गुस्सा हो जाती, फिर वो तो छोटी है ना, मतलब जैसा वो बच्ची क्या जाने भी लड़ाई झगड़ा क्या होता है। और फिर वो बच्ची है, और फिर ना देखो और जैसे के टास्क तैसा बन जाएंगे तो फिर उनमें हमें फ़र्क क्या रहेगा, ये सोचिए। वो बोलते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा, तो मम्मी ना ज़्यादा ही। ये तो तब भी गुल्ला गुल्ली, मतलब 3 लड़कियां हैं मेरे भाई के पास, तीनों मम्मी के साथ ही रहती हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के मिल गया होगा। पर वो ये कभी कभी आप लोग मतलब हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि मतलब जब वो ऐसे हैं तो फिर हम मम्मी को भी नहीं रखना चाहिए। फिर वो देखिए जब मोनिका मम्मी हम लोग उससे अच्छे से रखेंगे नहीं, वो नहीं करें, तो वो रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। सारी पूड़ियाँ पलट के चली गई, देखो कैसे करके चली गई है। तो पूड़ियाँ सेकी हैं और उसकी सब्जी बनाई। सब्जी क्या पूरे दिन यही चलता रहता है। पापा भी डांटते हैं, हम लोग भी, पापा भी डांट के फिर चुप रह जाते कि चलो कोई नहीं, बच्चे तो हमारे ही हैं। देखिए कहने में करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, चलो मैं सेक लेती हूँ, फिर बर्तन धोने हैं मुझे। मम्मी ने बर्तन धो भी दिए थे, आधे रह भी गए थे। तीनों मम्मी के साथ रहती है, तीनों। अभी एक का स्कूल है इसलिए नहीं आई है, नहीं तो आपने वीडियो में भी देखा होगा उसको। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी ज़्यादा लग रही है। चलो इन लोगों को मैं खाना दे के आ जाऊँ। मैंने बोला आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ, बोतलें भरना, पूरा रसोई फैली है। मम्मी के लिए ले जाओ मोनिका, ज़्यादा नहीं सेकूंगी, 7-8 पूरी सेकूंगी और रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। बारिश हो रही है और हमारे ना वो आ रहे हैं। मोनिका वो कौन आए हैं अभी दिल्ली में, बागेश्वर धाम जी के वो आए शास्त्री जी। बहुत भीड़ लग रही है बहुत, पर हम लोगों का कहाँ नंबर आएगा। इतनी पहले से ही 4 दिन पहले से ही मतलब जगह घेर लेते हैं।
एक बार और आए थे तो हमें तो बाद में पता चला था। अब आज यहाँ इतनी भीड़, बाप रे। मोनिका तो भी जाए आई है, मोनिका मम्मी वहाँ घूम के आ गई है। देखो हम लोग कब जा पाते, कब नहीं जा पाते। चलिए मैं बाद में मिलूंगी आप लोगों से। साड़ी नहीं ले जा रही? अब तेरी मर्जी है भैया। ला हेलो गाइस, मेरी मौसी और नानी जा रही है यहाँ से और थोड़ी देर में गणेश जी बैठने वाले हैं। है मम्मी? ये रही गुल्ला। नानी को उसमें बिंदी रखी, ब्लैक वाली में नानी को बिंदी रखी। ब्लैक वाली है रेड वाली? वो ब्लैक वाली की बड़ी बड़ी। नहीं ये नहीं, दूसरी वाली। मत करो, चली वाली बस। अच्छा एक ये भी है। ये नहीं है, नानी लगा रखी है वो ऐसी। मत करो, चली वाली बस करो, मम्मी आए तो कह रहे कि लेकर उठा। अरे नहीं देखो मेरी इयररिंग। आए तो जा रहे। मौसी मेरी इयररिंग। हम अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? मम्मी को ये वाला फोन चलाना आता है? पहले यही चलते, जब फोन आए थे ना तब यही ऐसा ही फोन था। नोकिया। अब तो स्मार्टफोन चलने लग गए। और आपको दिखाती हूँ गणेश जी के। हमने तो कई बेकार तो बात कर रहे हो तो बाय बाय। हम अगले तो मोनिका अपनी पायल रखे भूल गई थी, तो वही ढूंढ रही थी। मैंने सारी चीज़ अच्छे से रख लो। मोनिका आ रही थी तब उसकी झुमकी वैसे ही मतलब बालों में उलझ के टूट गई, सोने की थी तो फिर थोड़ा सा रखता है। मैंने बोला पहन के रखा करो, पर वो अपना रखे लेके रखा था। उसमें पायल भारी भारी थी तो हल्की वाली पहन ली और वो रख दी। मम्मी जाने के लिए रेडी हो गई हैं और मैं बात करने के लिए बात कर रही थी। पापा का फ़ोन आया था। पापा मम्मी मैं बोल रहे थे कि थोड़ी देर और रुक जाओ। और आप देख रहे हो गुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब टॉयलेट भी जाओ ना तो मोनिका के पीछे पीछे जाती है। देखो अभी फ़ोन के लिए बोल रही है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आप लोग बोल रहे थे इसको क्यों लेके आए, तो वही बात है, 100 की बात है। मूल से ज़्यादा प्याज प्यारा होता है, वो ठीक है। पर एक चीज़ ये भी कहना चाहें, जब हमें एक तरफ से वो ना मिले तो हमें भी उसके जैसे थोड़ा सा करना चाहिए, जब भी दूसरे को एहसास होता है, नहीं तो एहसास नहीं होता। यहाँ सभी के मुंह में छाले हो गए हैं तो मैंने बहुत हल्के से मतलब पतली पतली घिया चने की दाल बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। पर ना वही है कि कुछ खाया ही नहीं जा रहा, मुंह ऐसे छिल गया है जैसे पता नहीं क्या खा लिया है, क्या कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे घिया चने की दाल, थोड़े से मैंने राजमा कर लिए और राजमा उठा के रख दिए। उनको मैंने राजमा चावल बना लूँगी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी हो ही नहीं पाया, कुछ मन नहीं कर रहा। पहले एक चीज़ क्लियर बता दूँ, ये मेरी थिंकिंग नहीं है कि मतलब मैं मॉडल हूँ कि मैं ऐसी हूँ, और ना मैं किसी को नेगेटिव वे में ले रही हूँ। इससे भी मैं बोल रही हूँ नेगेटिव वे में नहीं लेना, क्योंकि जो लोग हमें प्यार करते वही हमें सुझाव देते, वही हमें अच्छा बोलते। सिर्फ ना मैं कुछ लोग हैं उनकी कमेंट की रिप्लाई देना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। मेरा भी पहले एक चीज़ बता दूँ, ये नहीं है कि मतलब अपनी अपनी सोच है। मतलब हमारे आसपास बहुत 1 2 3 4 नहीं तो बहुत आसपास है, मेरी उम्र की हैं, मतलब उनकी शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके, वो ऐसे रहती है मतलब जैसे वो कुंवारी हो, तो उनकी बात हटा देते हैं। मतलब इन टाइप की, इन उम्र की, ये मोनिका मुझसे 9-10 साल छोटी है, तो मतलब ऐसे ही जैसे ये जॉब जाती हैं, ये मतलब अभी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दे रही हैं, तो मतलब ये अपने जैसे फ्रेंड लोग हैं वैसे अपने सादा सिंपल से बन के जाती हैं। और मेन चीज़ पीहर में आप लोगों ने देखा मैं कैसे रहती हूँ। आप लोग बोलते प्रीति ससुराल में तो कितनी अच्छी बन के रहती, पीहर में पागल के जैसे बन के रहती, तो मम्मी पापा के सामने सर। आप सोचेंगे मोनिका के साथ मैंने आधी अधूरी बात क्यों छोड़ दी, तो ये सारी बातें मोनिका ने अपने चैनल पे बोल दी हैं। ये थोड़ी सी क्लिप इसलिए ऐड की है क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं।
तो इस वजह से। और कल एक कमेंट आया था कि आपकी मम्मी आपके हस्बैंड के सामने कैसे रहती है। तो एक चीज़ बता दूं, मतलब मेरी मम्मी उनको दामाद नहीं मानती हैं, बेटा मानती हैं। तो इस वजह से, और घर छोटा है, गर्मी भी इतनी रहती है, और दामाद बच्चे के समान होता है। मम्मी हमेशा मतलब अपने दामादों को बच्चे जैसे, बेटों के जैसे समझती है, कभी दामाद नहीं समझे। ये लोग भी नहीं समझते हैं, तो उम्मीद करूँगी आप लोग समझे। वैसे आपकी बात भी जायज़ है और कहीं तक मेरी बात भी वो है। अब देखिए, एक रूम में ही साथ में सोना, साथ में उठना, तो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने खाना पैक किया, राजमा रख दिए थे जो मैंने सूखे निकाले, पूड़ियाँ मैंने तल दी थी, और इस तरीके से मैंने पैक कर दिया। और कुछ भी काम नहीं किया, जो भी किया था मम्मी के सामने ही किया था, उसके बाद कोई काम नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही निकला, ना कुछ ना वो, कुछ भी नहीं किया। बस मम्मी को रोका, मम्मी रुक जाओ, पर मम्मी नहीं रुकी। कह रही थी ये काम ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर क्या ही कहते, मैंने बोला जैसा आपको फिर सही लगे। वही बात है। देखिए वहाँ पे कि ये ख़राब हो रहा होगा, भाई की बेटियाँ याद कर रही होंगी, छोटी वाली कैसे रह रही होगी, भाई ने खाना कैसे खाया होगा, ये सब सारी चीज़ें। तो फिर कितना भी रोकते तब भी मतलब मम्मी नहीं रुकती। मम्मी को रोका भी, पापा ने भी बोला कुछ दिन और रुक जाओ, मोनिका को भी बोला, पर वो लोग नहीं रुके। मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से एक बात कही, कितना भी हम, तो यहाँ पे फ़ोन आए जा रहे, फ़ोन होता है तो यही दिक्कत होता है। बस था, ठीक है। आज थोड़ा सा मन ऐसे ही उदास था। कभी कुछ चीज़ें, मैं कभी, आप लोग पता है कि अमरी के सामने रोई नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज बस वॉइस करते समय ही मम्मी का के लिए ऐड किया तो रहा नहीं गया, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं, हम जो सोचते हैं ना, वो कभी नहीं हो पाता। हम ना सोचे इधर भी सही करें, उधर भी सही करें, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे हिसाब से कभी भी चीज़ें नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बुरा लग ही जाता है। तो यहाँ मम्मी चलेगी, प्लीज़ आप लोग कुछ वैसे मत कहिएगा। बस होता है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ, कभी कभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मम्मी चली गई, ये अगले दिन का क्लिप है। आप सोचे कि उसी दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन बाद का है, क्योंकि एक दिन तो मेरा वीडियो ही नहीं गया था। तो कभी भी मैंने ऐसे वीडियो नहीं डाला ना, ऐसे एक राखी पे शॉर्ट वीडियो डाला था, तब भी मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आज भी वैसा ही है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर सोची थी फेस टू फेस बात करूँगी, पर नहीं हो पाया। पर ठीक है, आप लोग बिना कमेंट करे मेरी बात समझेंगे, मुझे पता है आप लोग मुझे प्यार करते हैं। जैसी भी हूँ, मतलब चीज़ें उल्टी करती, बोलना नहीं आता, कुछ न करने नहीं आता, तब भी आज आप लोग मेरी बात को, मेरे दिल की बात को समझेंगे कि हम कितना अच्छा करें या कुछ भी करें, हम कहीं ना कहीं हम गलत तो हो ही जाते हैं। चाहे इधर अच्छा कर लो, चाहे उधर अच्छा कर लो, हम नहीं अच्छे हो पाएंगे, मतलब कोशिश बेकार जाती है। चलिए, कि हम बेटा बनने के दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं, सब अधूरा सा रह जाता है। चलिए, मम्मी चली गई, फ़ोन करा, 1-2 बजे पहुंच गई थी यहाँ से, 10:30 बजे निकली थी, वहाँ पहुंच गई थी, खाना वगैरह वही खाया। और मम्मी के साथ या पापा के साथ कुछ वैसा हो, मम्मी पापा को कोई वैसे बोले तो कितना बुरा लगता है। 2-3 दिन में इतना कुछ हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, बस हंसी वाले ब्लॉग डाले, नोक झोंक वाले जो नॉर्मल होता है मोनिका हमारे मम्मी में, और कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं डाला जो आपको पता चले। वही वाली बात होती है ना, वीडियोज़ में वही दिखता है जो हम दिखाना चाहते हैं, जो चेहरे पे हंसते हुए चेहरे दिखाते हैं, हम नोक झोंक करते हुए दिखाते हैं, पर जो हमारे दिल में, मन में क्या होता है, वो हम लोग नहीं दिखा पाते, और दिखाना भी नहीं चाहिए। बस आज आपको एक बेटी के दिल की बात है और कुछ नहीं है, मैंने संभाल लिया है। और प्लीज़ समझिएगा, कुछ आप लोग गलत सलत कमेंट ना करिएगा। बस दिल की थी, थोड़ी मम्मी वगैरह जाती है तो बुरा लगता है, मम्मी पापा को कोई कुछ ऐसे, ये नहीं है मतलब आप लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर जाएं, हस्बैंड इसमें कोई बीच में नहीं है, बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बीच में नहीं है, आप लोग उनको बोले। पर वो ये, जहाँ मम्मी पापा को नहीं रहना चाहिए मम्मी को, वहीं मम्मी रहना चाहती है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बस यही सारी चीज़ें हैं, सारा काम किया। वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी। बस आप लोग दिल की बात समझिएगा, मैं जैसा सोचती हूँ कि आप लोग भी सोचते हो, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं।